नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और लगातार हम ग्रुप्स थ्योरी के सीरीज पर डिस्कस कर रहे हैं। और यहाँ पर आज की क्लास में हम कुछ और भी इम्पोर्टेंट तरीके की क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो खास बात करके ग्रुप्स या फिर अबेलियन ग्रुप्स प्रूव करने के लिए देता है। लेकिन मोटा मोटी हम लोग जानते हैं कि अगर हमें ग्रुप प्रूफ करना है तो हमें 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी होती है, और अगर हमें अबेलियन ग्रुप प्रूव करना है तो मोटा मोटी 5: क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड कम्यूटेटिव लॉ। तो ये 5 प्रॉपर्टी पर ही ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर हमारे पास 2 इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, इस पर थोड़ा सा आज ध्यान देने वाली बात होगी कि हमें लिखा है सो दैट द सेट a प्लस बी अंडर रूट 2 a, b बिलोंग्स टू q इज एन अबेलियन ग्रुप विथ रिस्पेक्ट टू एडिशन। यानी ये जो आप देख पा रहे हो, अगर सीधा सीधी अगर आप इस सेट को देखो तो इस सेट को हमें ग्रुप नहीं बल्कि अबेलियन ग्रुप प्रूफ करके यहाँ पर लाना है। और यहाँ पर जो बाइनरी ऑपरेशंस चलेंगी वो चलेगा एडिशन का। ध्यान रखिएगा कैसा बाइनरी ऑपरेशन चलेगा, तो एडिशन का बाइनरी ऑपरेशंस चल रहा होगा और इसे ग्रुप फॉर्म करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम आते हैं तो हमें फिर से यही वाला सेट देगा, लेकिन इस बार जो है आपको अबेलियन ग्रुप प्रूफ करना है विथ रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। तो इस पर भी हम लोग ध्यान देंगे, यानी कि अबेलियन ग्रुप एक बार एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों के केस में अलग अलग दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है सब्सिडरी पेपर में, तो हमेशा इस क्वेश्चन से मतलब डायरेक्ट ही उठा करके इस क्वेश्चन को दे देता है। लेकिन अगर बाय द वे आप जनरली मैथमेटिक्स के अगर स्टूडेंट है तो नॉर्मली आपको एक नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू पर तो मदद मिलती ही है। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशंस पर हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे हमारे पास गिवन दैट, क्या गिवन है जी उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो हमारे पास जो गिवन है वो सेट है a प्लस में b अंडर रूट 2, वेर a और b जो है वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, तो q से हमारे पास बिलोंग करते हुए आ रहा है। ठीक है, यानी 2 एलिमेंट हम q से उठा रहे हैं और उसको हम इस तरीके की फॉर्म में लिखते हुए चलेंगे। अब इसी फॉर्म में हमको क्लोजर लॉ दिखाना है, तो ध्यान रखिएगा ये एक्चुअली में लिखा क्या है और किस तरीके की यहाँ पर टर्म है, पहले उसको समझ लीजिए। इसकी लैंग्वेज क्या कहना चाह रहे हैं वो अगर आप समझ गए तो मोटा मोटी आप पूरी बात समझ जाओगे। देखो होगा क्या कि यहाँ पर Q जो है वो रेशनल नंबर है, यहाँ से 2 एलिमेंट उठाओगे, एक को तो पहले रखोगे और दूसरा को रूट के साथ रखोगे। ठीक है, इतनी बात है। यानी कुल मिलाकर के इस सेट में इस फॉर्म का नंबर है। इसका मतलब जब आप यहाँ से 2 एलिमेंट ऐसा ही पिक करोगे और जब दोनों को एडिशन करोगे तो वो इसी फॉर्म का नंबर आना चाहिए। एक्चुअली में ये इस फॉर्म का है, जैसे हम लोग नहीं बोलते कि दुर्गा माँ 8 हाथ वाली जो भी रहेंगी उनको दुर्गा माँ बोल देंगे, उस रूप का दिखती है उस तरीके का। तो अगर हमारे पास कोई भी नंबर इस रूप का दिखेगा, यानी एक पहला कोई नंबर होगा एक दूसरा नंबर के साथ रूट लग करके एडिशन के रूप में होगा, तो इस तरीके की नंबर का पूरा कलेक्शन हमें बना करके चलना होगा। ये ध्यान रखिएगा, ये फॉर्म है, इस रूप का आना चाहिए कि एक नंबर हो फिर प्लस हो और दूसरे नंबर के साथ रूट 2 लगा हो, ये फॉर्म है, ध्यान रखिएगा। जैसे शॉर्ट में भी एग्जांपल दे दिए कि भैया दुर्गा माँ हो तो 8 हाथ होने चाहिए, अब उसके बाद उसके अलावा कुछ हो डिजाइन आप बनाते रहो, कोई प्रॉब्लम है नहीं। वही तरीका का यहाँ पर आप समझ करके चलिएगा। तो फटाफट हम लोग यहाँ पर क्लोजर लॉ को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हम किस तरीके से क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करते हुए चलेंगे। तो क्लोजर लॉ में बेसिकली हम क्या करेंगे, इस तरीके की 2 एलिमेंट हम लोग लेट करके चलेंगे। एक एलिमेंट तो हम लेट करेंगे a प्लस बी अंडर रूट 2। ठीक है, एक एलिमेंट और बिलोंग कर लेते हैं c प्लस डी अंडर रूट 2, बिलोंग्स टू क्या कर लेंगे q कर लेंगे। यानी या हम इस सेट को अगर हम g मान करते चल रहे हैं तो हम सीधा सीधी यहाँ पर शॉर्ट में हम लिख सकते हैं कि ये दोनों एलिमेंट कहाँ से है, g से है। और अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, ऐड करने के बाद अगर वो इसी रूप का आता है तो हम कहेंगे कि बाइनरी क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करता है, क्योंकि हमारा बाइनरी ऑपरेशन चल रहा है एडिशन। तो इन दोनों एलिमेंट को ऐड करके अगर इसी रूप का आता है तो क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई करेगा। ध्यान समझिए अगर बात को, यहाँ पर अगर आप एडिशन करते हो यानी कि a प्लस बी अंडर रूट 2 और कहीं ना कहीं आप c प्लस में d अंडर रूट 2 को ऐड कर रहे हो, इससे होगा क्या, ध्यान से समझो कि आप बेसिकली तौर पर a और c को एक साथ यहाँ पर ऐड कर सकते हो और रूट 2 रूट वाले को एक साथ ऐड करोगे तो यहाँ पर b प्लस में d और बाहर में लग जाएगा रूट 2। सिंपल है इसकी बात। अब यहाँ पर अगर आप इस नंबर को देखो तो यहाँ भी ये पूरा एक नंबर है, यहाँ भी एक पूरा नंबर है और जिसके साथ रूट लगा है, तो जाहिर सी बात है बेसिकली हम ये बात कह सकते हैं कि यहाँ पर एक नंबर है
एक दूसरा नंबर है जिसके साथ रूट लगा है और एडिशन है, यानी कि इसी के रूप का ये नंबर दिख रहा है। अगर किसी को इसमें अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो थोड़ा सा एक बात और समझा देते हैं। देखो मान लो कि हमारे पास a1 प्लस में b1 रूट 2 जैसा नंबर है और दूसरा a2 प्लस में b2 रूट 2 जैसा एक दूसरा नंबर है। अब इन दोनों को ऐड करके अगर हम देखें तो होगा क्या, a1 प्लस a2 यानी नंबर वाला को नंबर के साथ, और रूट 2 वाले जो नंबर है जैसे कि b1 और b2 इन दोनों को ऐड करके रूट 2 लगा दिए। अब यहाँ पर बेसिकली ये जो नंबर आ रहा है वो भी एक नंबर है, यहाँ एक दूसरा नंबर है जिसके साथ रूट लगा है, तो कहीं ना कहीं ये इस रूप का दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है मेरे दोस्त, इस रूप का दिखना चाहिए। ये नहीं कि भैया आप कहोगे सर ये तो आप अजीबोगरीब लिख दिए, तो भैया कोई दिक्कत नहीं है, इस रूप का दिखना चाहिए कि यहाँ एक नंबर हो और दूसरा नंबर यहाँ जिसके साथ रूट लगल हो। इसका मतलब हम लिखेंगे कि इट इज क्लोज्ड। हम क्या लिख सकते हैं, ये हमारे पास क्लोज लो हो या इट होल्ड द क्लोजर लो, तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं। तो हम सीधा सीधे लिख सकते हैं इट होल्ड अ क्लोजर। ठीक है, तो ये कौन सा लो को होल्ड करता है, क्लोजर लो को होल्ड करके चलता है। दूसरा हम बात कर लेंगे एसोसिएटिव लो की। ठीक है, हम क्या इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो हम बात कर रहे हैं एसोसिएटिव लो पर चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एसोसिएटिव लो में हम बेसिकली तौर पर कितने एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो इसी रूप का हमें 3 एलिमेंट लेकर के चलना होगा। आइए बेसिकली हम यहाँ पर काम करेंगे बहुत ही सिंपल और साधारण तरीका से। पहला एलिमेंट ले रहे हैं a1 प्लस में b1 रूट 2। ठीक है, दूसरा एलिमेंट ले रहे हैं a2 प्लस में b2 रूट 2 और तीसरा एलिमेंट ले रहे हैं a3 प्लस में b3 रूट 2। इस तरीके का हमने बेसिकली तौर पर 3 एलिमेंट पिक किया और वो भी तीनों एलिमेंट कहां से पिक कर रहे हैं, जी से हम पिक करके चल रहे हैं। अब इन दोनों में हम ब्रैकेट का जो सिचुएशंस लेकर के चलते हैं, यानी फर्स्ट में 2 ब्रैकेट, यानी कि अगर हम a1 प्लस में b1 रूट 2 और यहाँ पर अगर हम a2 प्लस में b2 रूट 2 पर जो ब्रैकेट लेते हैं फर्स्ट के 2 एलिमेंट के साथ, और तीसरा को हम एडिटिव बाहर में रख रहे हैं फिलहाल के लिए, थोड़ा सा समझ के चलिएगा। यानी कि समझ लो कि यहाँ पर एक एलिमेंट रखें, दूसरा एलिमेंट ये, तीसरा एलिमेंट ये, तो फर्स्ट में 2 के साथ ब्रैकेट लेते हैं फिर तीसरे के साथ काम करते हैं। तो वही काम हम यहाँ कर रहे हैं। अब इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये बनेगा a1 प्लस में a2, एक तो ये, और यहाँ से अगर काम करोगे तो b1 प्लस में b1 प्लस में b2 और बाहर में रूट 2, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो a3 प्लस में b3 रूट 2 ये देखने को मिल रहा है। अब बेसिकली तौर पर यहाँ भी अगर आप ऐड करोगे तो a1 प्लस a2 और a3 ये एक साथ जाएगा। इसका मतलब आप लिख सकते हो कि a1 प्लस a2 प्लस में a3 एक साथ जाएगा। b1 b2 और यहाँ पर b3 जो है वो सीधा सीधे एक साथ जाएगा। तो कुल मिला करके ये इसी फॉर्म का नंबर भी बन रहा है। तो मोटा मोटी ये हमारे पास एक तरफा एसोसिएटिव लो को एग्जिस्ट कर रहा है। अब हम ब्रैकेट को बदल के देखते हैं, यानी लास्ट के 2 में लेंगे और फिर फर्स्ट वाले के साथ। यही तो हम करते हैं एसोसिएटिव में। करते कैसा है कि a स्टार b स्टार c रहता है, a स्टार b स्टार c, तो हम बस ब्रैकेट के लास्ट में 2 को और यहाँ फर्स्ट में 2 को लेकर के ऐसा चेक कर रहे होते हैं। तो बेसिकली तौर पर हम इन सभी बातों पर बेसिकली हम यहाँ पर ध्यान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप यहाँ पर इस चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, तो हम यहाँ पे लास्ट के अब 2 को पर ब्रैकेट लेने की कोशिश कर रहे हैं। फर्स्ट को तो हम ऐसे ही छोड़ रहे हैं a1 प्लस b1 रूट 2, और लास्ट के 2 में हम ब्रैकेट ले रहे हैं कैसा, a2 प्लस में b2 रूट 2, और यहाँ पर बेसिकली तौर पर a3 प्लस में b3 रूट 2 के साथ ले रहे हैं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो a1 प्लस में b1 रूट 2, यहाँ पर अगर आप इसको देखो तो ये हमारा a3 प्लस में b3 बन रहा है, सॉरी एक सेकेंड, a2 यहाँ पर आना चाहिए और यहाँ पर आ रहा है a3, ये एक साथ, और यहाँ पर अगर आप देखो तो b2 और यहाँ पर देखोगे तो b3 रूट 2 ये एक साथ आना चाहिए। अब ये जो नंबर है और ये नंबर है वो एक साथ आएगा, a1 प्लस a2 प्लस में a3 एक साथ आया, ये एलिमेंट जो है वो एक साथ आएगा, यानी b1 प्लस b2 प्लस में b3 और रूट 2। तो अब बेसिकली अगर आप देखो तो ये आपके पास एक नंबर है, ये एक नंबर है जिसके साथ रूट लगा है, और अगर आप इन दोनों को देखते हो तब भी हमारे पास इक्वल है, यानी कि ब्रैकेट चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो हम लिख सकते हैं कि इट होल्ड एसोसिएटिव, इट होल्ड एसोसिएटिव लो।
ठीक है, तो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करते हुए चल रही है। इतनी बातें हैं। आगे आ जाते हैं, 2-3 प्रॉपर्टी और जो बचल है उसको हम लोग शो कर देते हैं, हमारा काम हो जाएगा खत्म। यानी कि तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर हम लोग बात कर लेते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर हम लोग चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पे चर्चा करेंगे। एक सेकेंड, ठीक है। तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी में देखो, हम लोगों को बेसिकली आइडेंटिटी एलिमेंट तो पता नहीं है, लेकिन खोजना पड़ेगा। आइए कैसे करेंगे, देखो इधर अगर हमारे पास a प्लस में b रूट 2 जैसा कोई एलिमेंट है g में, तो हम लोग जान रहे हैं कि हमारे पास एडिशन चल रहा है। तो एडिशन में हम लोग के पास आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है? 0। लेकिन बेसिकली तौर पर वो नंबर इस रूप का चल रहा है, उस सेट में पूरा नंबर जो है वो a प्लस बी रूट के फॉर्म का दिख रहा है, यानी सबके 8-8 हाथ है, ऐसा समझ के चलो। और जब आप आइडेंटिटी को जान ही रहे हो कि एडिशन के रूप में, मतलब एडिशन के रूप में आइडेंटिटी 0 ही होता है, तो हम 0 को बेसिकली तौर पर 0 प्लस 0 रूट 2 तो हम लिख ही सकते हैं। कोई दिक्कत होगा तो बोलना। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं? हम जान रहे हैं कि 0 तो आइडेंटिटी होता है, लेकिन हम इस रूप में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि भैया सारा का सारा जो है वो इस रूप का दिख रहा है कि एक नंबर आगे है, दूसरा नंबर पीछे है, जिसके साथ रूट लगा है। अब इसके साथ अगर आप कोई भी नंबर को ऐड करते हो, मान लो a प्लस रूट 2 को आप किसके साथ ऐड करते हो? 0 प्लस 0 रूट 2 से, तो होगा क्या? a प्लस 0 एक साथ आएगा, और दूसरा b प्लस 0 दूसरा साथ आएगा जिसमें रूट लगा होगा। इन दिस केस a प्लस 0 a और b, और यहां से करोगे तो b रूट 2। इससे क्या हुआ कि 0 के साथ ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब आप शॉर्ट में लिख सकते हो क्या कि 0 प्लस 0 रूट 2 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो कुल मिला करके आप ये बातें लिख सकते हो। कोई दिक्कत परेशानी है तो बोल दीजिएगा। आइए जी, अब इस पर आगे चर्चा कर लेते हैं। चौथा नियम, और वो है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के ऊपर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, क्लियर है इतनी बात? एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ध्यान से सुनना बात को। अगर एडिशन चलता है ना, तो प्लस वाले का माइनस इनवर्स होता है, माइनस वाला का प्लस इनवर्स होता है। ये बात इंटीजर में भी देखे थे कि 2 लोगे तो -2 ले लो, जिसे कट करके 0 आ जाएगा। -2 है तो 2 ले लो, कट के 0 आ जाएगा। तो हम उसी तरीके का यहाँ पर कोई कंसेप्ट लगाने वाले हैं जिससे हमें 0 आइडेंटिटी एलिमेंट मिले। तो हम क्या करते हैं बेसिकली तौर पर, अगर हमारे पास अगर a प्लस में b रूट 2 के जैसा कोई नंबर है, देन देयर एग्जिस्ट -a माइनस ऑफ b रूट 2। हम ऐसा तो नहीं सकते हैं, या अगर ये ऐसा नहीं लिखना चाहते तो इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिख लो ऐसा। हम ऐसा लिख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। क्यों जी? क्योंकि यहाँ एक नंबर है, दूसरा नंबर के साथ रूट लगल है और इस फॉर्म का दिख भी रहा है। और जब तुम इन दोनों को जोड़ोगे, a प्लस में b रूट 2, और दूसरा किसको जोड़ोगे? -a प्लस ऑफ -b रूट 2, इन वाले नंबर को जोड़ोगे तो देखो होगा क्या? a और -a एक साथ आएंगे, यहाँ पर b और यहाँ से -b एक साथ आएगा, दोनों में रूट है तो रूट लगल रहेगा। अब a माइनस ए 0, b माइनस बी 0 रूट 2। देख लो आइडेंटिटी तो हमारा यही लेके चले थे और वही आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि -a और ये जो नंबर है प्लस ऑफ -b रूट 2 वाला जो नंबर है वो क्या है? इज द इनवर्स ऑफ क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी रूट 2 लिख सकते हैं। ये चौथा प्रॉपर्टी हो गया। लास्ट बचा है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसको भी हम लोग होल्ड करवा देते हैं। सीधा सीधी मतलब उतना ही रहेगा, और इससे ज्यादा तो बेसिकली हम आपके सामने क्या ही रखें। तो पांचवा प्रॉपर्टीज पर अगर हम बात करते हैं तो हम इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव लो। ठीक है जी, कौन सा लो बोल रहे हैं? कम्यूटेटिव लो। अब कम्यूटेटिव लो कैसे काम करती है, आइए इस पर चर्चा कर देते हैं। तो बेसिकली अगर हम a प्लस में b रूट 2 एक नंबर ले लें, और दूसरा नंबर हम ले लेते हैं c प्लस d रूट 2, ठीक है, 2 नंबर लेंगे, उल्टा पलटा दिखा देंगे। आइए जी आगे बात कर लेते हैं। जब a और c को करोगे तो सीधा सीधी a प्लस c हो जाएगा, और यहां से अगर आप इसको करते हो तो b प्लस में d रूट 2 हो जाएगा। इन दिस केस अब क्या कर सकते हो, जरा सा सुनना। अब इसको एक बार पलट के ले लो, एंड एक बार पलट के लोगे तो c प्लस में d रूट 2, और दूसरा को क्या लोगे? a प्लस में b रूट 2 को ले रहे हैं। अब इससे क्या होगा? c और a ऐड होगा, c प्लस में a और प्लस में इन दोनों से यहाँ पर d प्लस में b रूट 2 ऐड होगा।
अब इन दिस केस देखो ए और सी दोनों एडिशन में है, आगे पीछे करके लिख सकते हो ए प्लस सी, और यहाँ भी आप बी प्लस डी कर सकते हो। तो कुल मिलाकर के ये दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसका मतलब हमने सीखा कि उल्टा पलटा करने से भी हमें कोई दिक्कत फर्क नहीं पड़ता है। तो हम कह सकते हैं कि इट होल्ड अ कम्यूटेटिव लो। अब अगर कम्यूटेटिव लो को होल्ड करता है तो इसका मतलब ये है कि हेंस हम लिख सकते हैं कि G प्लस के रूप में इज फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप। तो हम ये बात यहाँ से कर सकते थे और कर दिए। कोई दिक्कत परेशानी दुख दर्द तकलीफ होगा तो आप बोल दीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चर्चाएं कर लेते हैं। चलिए अब मोटा मोटी हमारे पास ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमें मल्टीप्लिकेशंस के रूप में हमें क्या दिखाना है, अबेलियन ग्रुप। तो फिर बोलोगे कितने प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेंगे, आप बोलोगे 5। कौन कौन, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एंड लास्ट बोलो कम्यूटेटिव लो। तो भैया यहाँ पर हम मोटा मोटी आपको समझ करके चल रहे हैं कि एलिमेंट कैसा है। अब बेसिकली मल्टीप्लिकेशन के केस में करना है तो हम प्रोडक्ट निकाल सकते हैं कि दो एलिमेंट ले ले, दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो उसी रूप का दिखेगा। अगर बेसिकली हम शॉर्ट में आपको हम पहले केवल हिंट कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को खुद से बनाइएगा, आराम से लिखिएगा। देखो सबसे पहले क्लोजर दिखाना होगा। अगर मान लो आपको कौन सा लो, क्लोजर लो, तो आप क्या करोगे, दो एलिमेंट लोगे। दो एलिमेंट कैसा, मान लो a1 प्लस में b1 रूट 2 और दूसरा एलिमेंट a2 प्लस में b2 रूट 2। इस तरीके का दो एलिमेंट लोगे। इन दोनों का क्या करोगे, प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट करके किस रूप का आना चाहिए, तो a प्लस बी रूट 2 फॉर्म का आना चाहिए, यानी उस रूप का दिखना चाहिए। कर लो जी मल्टीप्लाई। a1 को इससे करोगे तो a1 इंटू a2, a1 को इससे करोगे तो a1 b2 रूट 2। अब b1 और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो b1 इंटू a2 रूट 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो b1 और यहाँ से सीधा सीधे b1 इंटू b2, और रूट 2 को करोगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। अब ध्यान सुनो, यहाँ पर एक नंबर ले लो, ये आ गया बेसिकली तौर पर। यहाँ पर जो नंबर है a1 इंटू a2, और ये जो नंबर है उसको लिख लो 2 इंटू b1 इंटू b2, और इन दोनों में क्योंकि रूट टू है, इसमें से रूट 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ a1 b2 बचेगा, और यहाँ पर b1 a2 बचेगा, और बाहर में रूट 2 बचा। अब जरा सा सुनना, यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई होने के बाद भी एक नंबर रहेगा, 2 से मल्टीप्लाई होने के बाद भी एक नंबर रहेगा, तो ये पूरा एक नंबर बनेगा। बेसिकली तौर पर ये पूरा एक नंबर है, ये भी एक पूरा नंबर है जिसके साथ रूट लगा है। तो कहीं ना कहीं ये इसी रूप का नंबर हमारे पास दिख रहा है। इसका मतलब है कि ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है मेरे दोस्त। सिंपल सटीक साधारण सा ऑप्शन है। कोई दिक्कत है तो बोलना, और कोई डाउट है तो भी बोल देना। अब आते हैं एसोसिएटिव लॉ पर। एसोसिएटिव लॉ आप यहाँ पर देख लो। एसोसिएटिव लॉ की अगर आप बात करोगे तो एसोसिएटिव में 3 लेकर के मल्टीप्लाई करके देखना तो इसी रूप का आएगा। लेकिन आप लिख सकते हो कि बेसिकली बहुत लंबा चला जाएगा, क्योंकि 3 होगा और 3 में मल्टीप्लाई, देखो हम 2 ही का मल्टीप्लाई किए तो 1 2 3 4 टर्म आ गया। 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो टोटली 8 टर्म आएगा, काफी लंबा बनेगा। तो हम इसको मान करके चल लेंगे कि इट होल्ड अ कम्यूटेटिव, सॉरी इट होल्ड एसोसिएटिव लॉ। इस तरीके का आप यहाँ से एन एसोसिएटिव लॉ इस तरीके से लिख देना। किस तरीके का, ए स्टार बी स्टार ऑफ सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू क्या, जी। ये मान करके चलोगे, या स्टार की जगह पे प्लस मल्टीप्लीकेशन है तो डॉट डॉट दिखा देना ऐसे, ए डॉट बी डॉट सी इस तरीके से बराबर ए डॉट बी डॉट सी इस तरीके से दिखा दीजिएगा। काम आपका हो जाएगा, क्योंकि काफी लंबा जाएगा, इतना लिखाने की कोई जरूरी है नहीं। अब आते हैं सीधा सीधी दो प्रॉपर्टीज और है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उस पर चर्चा कर देते हैं। तीसरा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर अगर हम बात करते हैं तो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी किस तरीके का होगा। आप जानते हो कि मल्टीप्लिकेशन है तो आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होगा, तो लेकिन ये दिखना चाहिए कैसा, a प्लस बी रूट 2 फॉर्म का। तो हम यहाँ पर देख लो, मान लो कि a प्लस बी रूट 2 कोई एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट हम लोग क्या मान करके चलेंगे, देयर एग्जिस्ट 1 प्लस 0 रूट 2, ये हमारा आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाएगा। क्यों जी, देखो
आइडेंटिटी एलिमेंट मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, लेकिन इस रूप का चाहिए था तो हमने क्या कर दिया 1 के साथ 0√2 कर दिया, ताकि 0 इंटू समथिंग 0 वो तो गायब हो जाएगा। लेकिन इससे फायदा क्या होगा कि जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तुम b√2 इंटू में 1 प्लस में 0√2, तो देखो क्या होगा। बेसिकली तौर पे इस पूरे नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करो, a प्लस b√2 आ जाएगा। इस पूरे नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करो तो सीधा सीधी 0 आ जाएगा। देख लो, इस पूरे को उठा के 1 के साथ तो यही रहा, पूरे नंबर को 0 को उठा के साथ तो 0 आ गया। अब यहाँ पर देखोगे तो कुल मिलाकर a प्लस b√2 बचा, यानी इसको इससे मल्टीप्लाई करके यही आया। इसका मतलब ये हमारा आइडेंटिटी काम किया। इसी चलते हम लिख सकते हैं कि 1 प्लस 0√2 इज द, क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी एलिमेंट। ये हम लिख करके चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात हो तो बोल दीजिएगा। अब आते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पर। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं हम लोग। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में अगर हम बात करें तो देखो बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास a प्लस b√2 वाला नंबर है। अब इसमें ऐसा कुछ मल्टीप्लाई करना होगा जिसे हमारे पास ये टर्म का बने, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं देयर एग्जिस्ट 1 अपॉन a प्लस में b√2 बिलोंग्स टू g सच दैट देखो, या अगर इसको इस तरीके से लिख सकते हो तो बेसिकली आपके पास बहुत ही शानदार सा टेक्निक हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं a प्लस b√2 इंटू 1 अपॉन में a प्लस में b√2, इस तरीके से लिख सकते हैं। ध्यान रखना है यहाँ में एक बात मेंशन कर देना कि a और b जो है, एक बात ध्यान रखना कि a इज इक्वल टू b इज नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब ये दोनों 0 एक साथ नहीं हो सकता, ये ध्यान रखना। क्योंकि 0 होगा तो समथिंग अगर नीचे 0 हो जाएगा तो गड़बड़ कर सकता है, तो ये नहीं लिखेंगे। अब इसको काटने से देख लो, काट करके कितना आ जाएगा 1, और 1 को क्या लिख सकते हो 1 प्लस 0√2। तो दो नंबर का प्रोडक्ट अगर यहाँ आइडेंटिटी दे दे तो एक दूसरे का इन्वर्स हो जाता है, तो शॉर्ट में लिखेंगे। इसी वजह से 1 अपॉन a प्लस b√2 इज द इनवर्स ऑफ क्या लिख दोगे a प्लस b√2 हो गया। लास्ट बचा है कम्यूटेटिव लो। तो कम्यूटेटिव लो में क्या करोगे भैया, सीधा सीधी उल्टा उल्टी दिखाना है। तो a प्लस में b√2 और दूसरा c प्लस में d√2, जब प्रोडक्ट करोगे तो तुम्हारे पास कितना आएगा, सीधा सीधी अगर हम यहाँ से लिख करके आपको बता दें तो यहाँ पर प्रोडक्ट में ac प्लस में 2bd आ जाएगा, और यहाँ से अगर आप देखोगे तो सीधा सीधी आपके पास BC प्लस में AD और बाहर में √2 इतना आ जाएगा। जब इसी को पलट के मल्टीप्लाई करोगे C प्लस में D√2 और यहाँ पर A प्लस में B√2, तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तब भी यहाँ पर AC प्लस में 2BD आ जाएगा एंड प्लस में BC प्लस में AD इंटू √2 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हो, ये तो बचपन का खेल है, इतना सा तो आप कर ही सकते हो, ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है। तो मोटा मोटी ये 5 प्रॉपर्टी हम इस तरीके से सेटिस्फाई करवा सकते हैं और इसे हम ग्रुप दिखा सकते हैं। बेसिकली तौर पर ये रहा हमारा काम।